हेलो दोस्तों, कैसे हो। मुंबई शहर की स्टोरी बताती हूँ जिसमें माता पिता है और 4 लड़कियाँ हैं। अभी आप देखते होंगे कि 4 लड़कियों को साथ में रखना, उनका पढ़ाई का खर्चा, उनके कॉलेज का खर्चा सब ये माँ बाप उठाते थे। तो माँ बाप खुश थे अपने परिवार में, वो लोग बहुत खुश थे। बड़ी लड़की और दूसरे नंबर वाली बहन, जो 2 बहनें थीं, उनको तो उनकी समय हुआ तब उनकी शादी कर दी गई। दोस्तों, हमारे समाज में यही है कि लड़कियां 18-20 साल की है तो शादी करवा दो। हम ये नहीं कहते कि शादी ज़रूरी नहीं है, लेकिन शादी की इतनी जल्दी क्यों होती है माँ बाप को। और जहाँ बेटा नहीं होता वहाँ माँ बाप कहते हैं कि शादी हो जाए तो अच्छा है, जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। क्या माँ बाप की यही जिम्मेदारी है कि शादी करवा दो? क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि बेटियों के करियर पर ध्यान दो? इसलिए ऐसे ही 2 बेटियों की शादी हो गई और वो ससुराल में खुशी से रहने लगी। समय बीतता है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर और चौथे नंबर बहन जो थे, 4 लड़कियां थी, उनसे छोटी बहनों की शादियां हुई। उसमें क्या था कि वो लड़कियां को और कॉलेज करना था और पढ़ना था, लेकिन माता पिता हमेशा कहते बेटा अब अपने घर में बेटा नहीं है, जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो क्या बेटा नहीं है तो आप अपनी लड़कियों को आगे मुकाम भी हासिल नहीं करवा सकते। लेकिन वो माँ बाप डर चुके थे, उन्हें ये लगता था कि बेटा नहीं है, जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इसलिए माता पिता ने उनकी भी छोटी 2 बहनों की भी शादी भी करवा ली। बेटियां बहुत समझदार थी, माँ बाप के आँख में आंसू वो नहीं देख पाती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया और उन्होंने शादी कर ली। दोस्तों, आज वो 2 बेटियां भी बहुत खुश है। 4 बेटियां वो माँ बाप की थी और वो परिवार आज बहुत खुश है। वो लोग सुखी से रह रहे हैं। बेटियां सब ससुराल में है, माता पिता से मिलने जाती है और खुश है। उन्हें बेटियों को लगता है कि हमारे माँ बाप को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके पास रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। दोस्तों, एक कहानी से हमें क्या सीखना है कि वो 2 बेटियां जो पी जो थी तीसरे नंबर और चौथे नंबर की बेटियां, क्या उनको अपना करियर नहीं बनाना था? लेकिन वो बेटियों ने अपने माँ बाप के जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझा और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि वो अपने माँ बाप को खुश देखना चाहती थी। और मैं यही सीख देना चाहती हूँ एक कहानी से कि माता पिता किसी के भी हो, मेरे हो या फिर किसी और के माता पिता हो, लेकिन अपने घर, आपके घर में बेटा हो या न हो, लेकिन आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखिए, जिम्मेदार बनाइए और उनको जो बनना है वो बनाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, या उनके सपने पूरे कीजिए। क्या बेटा ही सब कुछ होता है? माँ बाप को लगता है कि बेटा नहीं है तो घर में कुछ नहीं है। ऐसी सोच छोड़ दो, क्योंकि भाग्य में होता है वही कृष्णा जी हमें देते हैं। कृष्णा जी से कोई जीत नहीं पाया है, इसलिए भगवान के भरोसे छोड़ दो और जो भगवान ने बेटियाँ या बेटा दिया है उन्हें खुशी से संभालो। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।